आज के समय में जो हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट है, ये झगड़ा जो है, वो इतना प्रभावित कर रहा है आज की युवा पीढ़ी को कि युवा पीढ़ी जो है, जिस समय पर उसका समय होता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, उन्नति करे और एक नया भारत बनाने का प्रयास करे। क्योंकि भारत में जो युवा हैं, वो कहीं न कहीं शादी होने के बाद इसी टेंशन में, इसी परेशानी में मतलब घूम कर रह जाते हैं कि वो उनकी पत्नी के द्वारा जो विवाद हो रहा है, जो मुकदमे हो रहे हैं, उसमें वो टेंशन, डिप्रेशन में इतना नीचे जा चुका है कि वो आगे बढ़ने की सोचता ही नहीं है। एक मेरे पास कल एक फ़ोन आया, जो कि एक व्यक्ति ऐसे जो जिसके लिए हम सब सम्मान करते हैं, जो व्यक्ति हमारे लिए बॉर्डर पर वो व्यक्ति हमारे देश की सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति ने हमारे लिए हम सुख चैन से सो सकें, इसीलिए वो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी मतलब शादी करने के बाद एक व्यक्ति का कहते हैं कि फौज में तो जो है समय ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना ज़्यादातर अधिकतर समय जो है वो अपने सेना को ही दे पाता है, अपने देश को दे पाता है, तो वो पत्नी को समय नहीं दे पाता, या फिर कहीं न कहीं पत्नी जो है अपनी मतलब लड़कियाँ जो है जो फौजी से हैं उनका उनकी माता-पिता के साथ रहती थी, और वो उसी दौरान जो है किसी पड़ोस के लड़के से उनका कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट के बाद जो है वो कई चीज़ें उनकी ऐसी आने लगी कि वो लड़की जो है वो घर से बाहर उस लड़के से मिलने जाने लगी। और मिलने जाने का मतलब आप समझ जाइए कि वो सब कुछ संबंध, उनके शारीरिक संबंध स्थापित हो गए कि जो संबंध जो है वो नहीं होने चाहिए थे। अब ये सब चीज़ें इतनी बढ़ गई कि उनको, हालाँकि कान में कहीं न कहीं पता था ये चीज़ें कि भई इस तरीके से तुमने किया है तो गलत कर रही हो तुम। उसने अपनी पत्नी को समझाया ये चीज़ें, घर में कलेश का माहौल पैदा होने लगा, और वो लड़का जो था, जो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था या किसी प्रकार से उसकी उनकी चीज़ें उसके साथ सम्मिलित था, उस लड़के को वो कहीं न कहीं उससे एक ही मतलब लालच था कि एक एक तो उसको फ़िज़िकल और दूसरा पैसा। क्योंकि कहीं न कहीं घर पर भी पैसा भेजा जाता है, तो अपनी पत्नी को भी भेजता है व्यक्ति। जो व्यक्ति पुरुष जो है कमाता है या कुछ भी अपने लिए कुछ करता है, तो वो खुद के लिए ना करके वो अपनी पत्नी या अपने बच्चों के लिए करता है। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है महिला भटक जाती है या किसी की बातों में आ जाती है। तो वो जो महिला जो है उनको, वो उस लड़के को पैसा भी दे देती थी, और कहीं न कहीं फ़िज़िकल नीड भी कहीं न कहीं पूरी होती थी इस चीज़ से। अब ये चीज़ें होते-होते जब वो व्यक्ति ने कहीं न कहीं, जब पति पत्नी में झगड़ा होने शुरू हो गया और पति ने उसको पैसा भेजना बंद कर दिया, क्योंकि जब चीज़ें बिगड़ने लगी तो उसने पैसा अपना उस वहाँ उसको भेजना बंद कर दिया, और इस दौरान जो चीज़ें हैं, उस लड़का को जो उसके साथ में रिलेशन थे, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उस लड़की को पैसा मिलना बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो फिर उस महिला की उस लड़के से भी इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया कि भई तुम पैसा नहीं दे रहे हो या दे रहे हो। तो वो जो फ़ोटो वीडियोज़ उस लड़की की बनाई गई थी, मतलब जो पत्नी थी एक फ़ौजी की, जो बनाई गई थी फ़ोटो वीडियो, वो फ़ोटो वीडियो उस फ़ौजी के फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर दी उस लड़के ने गुस्से में आकर। और जब ये चीज़ें सामने आईं, तो आप समझ नहीं सकते हो कि वो उस व्यक्ति पे क्या गुज़री होगी। वो व्यक्ति कल मेरे सामने रो रहा था, गिड़ रहा था कि सर मैं इतना परेशान हूँ, मन ऐसे कर रहा है कि जो सामने पिस्टल रखी है मैं इससे ही अपना सर फोड़ लूँ। लेकिन मैंने उसको समझाया कि इस तरह की चीज़ें करना आपके इस लिए सही नहीं है। वो व्यक्ति जो हमारे मतलब मैं क्या बताऊँ आपके लिए कि अपने घर से दूर रह रहा है, और वो व्यक्ति देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करके देश की सीमा पर तैनात है, और वो व्यक्ति इतना मजबूर है आज कि वो रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं पा रहा है। अब जो है ये चीज़ें इतना आगे बढ़ी, उस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ने की पूरा सोच लिया कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब इंसान मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होगी तो वो नौकरी कैसे कर पाएगा, नौकरी क्या कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब वो व्यक्ति नौकरी छोड़कर घर पर आ गया, तो उस महिला ने जो है मुकदमाबाजी जो है करनी शुरू कर दी, और वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। तो वो व्यक्ति अब इन सब चीज़ों के लिए इतना परेशान हो गया कि अब सोच कर देखिए कि इसमें गलती किसकी है। उस महिला ने जो एक कदम अपना गलत रख के उसने अपना पूरा परिवार खत्म कर लिया, और अब जो है वो उसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कर रही है जिसने उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करी। और वो करने की कोशिश नहीं कर रही, कर रही है, करेगी, और आज नहीं तो और भी मुकदमे करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच कर देखिए कि एक पुरुष जो अपने, आप सोच कर देखिए सोल्जर बनना कितना कठिन काम होता है।
कितना फिजिकल करना होता है, कितना रिटर्न निकालने पड़ते हैं, कितनी बार वो फेल होता है, कितनी बार फिर कई बार फेल का प्रयास करने के बाद तब वो जाके सफल हो पाता है। और ये एक पत्नी जो है वो हर परिवार में होगी, हर घर में होगी, हर पुरुष के साथ में होगी। अगर पत्नी ही इस तरीके से गलत कदम उठाएगी तो सोच कर देखिए कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के टाइम में जो सरकार द्वारा महिलाओं के लिए इतने कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं, उन कानूनी अधिकारों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी वजह से आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो जब शादी होने के बाद एक नया जीवन स्टार्ट होता है उसका, वो सोचता है कि मैं अपनी जीवन की जर्नी शुरू करूं, उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं, जीवन को अच्छे मार्ग पर लेकर आऊं, कमाने की कोशिश करूं, या कुछ बिजनेस सेटअप करूं, या कुछ और आगे बढ़ूं, कुछ भी सोचता है वो। लेकिन वो सब कुछ सोचने पर एक कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म करने का काम एक महिला कर देती है। और वो शादी करने के बाद फिर वो आगे बढ़ने की छोड़ ही दो, वो अपना जीवन त्यागने की सोचता है, वो खत्म करने की सोचता है कि भाई मैं जीवन खत्म करूं, मेरे से बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं महिलाओं की वो गलतियां सामने आती हैं जो उनकी कहीं ना कहीं पास्ट में हुई हैं, और वो पास्ट में करी हुई गलतियां ही उसको कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं कि वो ना उसमें पति सुखी रह पाता है और ना पत्नी सुखी रह पाती है। और इसीलिए आज के समय में जो पूरा भारतवर्ष क्या हो सकता है बाहर भी हो, मैं बाहर की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, अधिकतर पुरुष हों या महिलाएं हों इसी चीज में पीड़ित हैं। 50% महिलाओं के केस इसी वजह से हैं कि उनकी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। और हो सकता है पुरुष महिलाएं ना हो, पुरुष भी हों, पुरुष भी की भी गलती होती है, ऐसा नहीं कहता मैं कि सिर्फ महिलाएं हैं। महिलाएं कुछ भी महिला हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। अगर पुरुष ऐसा कर रहा है तो वो भी गलत है, और महिला ऐसा कर रही है तो वो भी गलत है। और इस गलत के चलते हुए आज के टाइम में बहुत ज्यादा परिवार टूट रहे हैं। तो एक चीज ये समझिए कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों से मतलब जिसका जो समय होता है, एक समय होता है शादी के बाद उत्पत्ति करने का, मतलब आगे जीवन में बढ़ने का, तो वो ना बढ़कर वो व्यक्ति टेंशन और डिप्रेशन में जीना शुरू कर देता है। तो टेंशन में जीने वाला व्यक्ति कभी भी आगे उन्नति नहीं कर सकता, वो नहीं बढ़ सकता आगे जीवन में, क्योंकि उसको बढ़ना किसके लिए है? परिवार के लिए। जब परिवार ही नहीं है उसका, उसकी पत्नी नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसके ऊपर और ऊपर से झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं, तो वो व्यक्ति फिर आगे बढ़ के करेगा भी क्या और क्यों बढ़ेगा? इसीलिए सरकार को भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए कानून में कि महिलाओं को इतना कानूनी अधिकार ना देकर थोड़ा बहुत पुरुषों को भी लिए भी सोचा जाए। आज के टाइम में आप जंतर मंतर दिल्ली में देख लीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई धरना जरूर दिया जाता है पुरुषों के फेवर में। आज सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, कहीं ना कोई मुस्कान बनी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कांड हो ही जाता है जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ जो है वो लोग इस तरह के प्रवचन दे देते हैं। अब एक और चीज बताऊँ, अनुरुद्धाचार्य जी ने भी एक प्रवचन दिया था, मैं उनका उस बात को कह रहा हूँ, मेरे द्वारा नहीं कही हुई, उन्होंने कही थी खुद कि लड़की की शादी जो है 25 से 30 के आसपास होती है, और 25 से 30 साल के जो समय होता है उस टाइम से पहले वो 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती है। ये उनका बयान था। और इसी बात के लिए उसके बाद जब शादी होती है तो उसको पता लगता है कि ऐसा था, तो वो कहीं ना कहीं फिर विवाद में वो तब्दील हो जाता है। और यही कारण कहीं ना कहीं रहा है कि आज के टाइम में जो विवाद ज़्यादा जितने बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है। और ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। किसी की भी कोई भी किसी की पत्नी हो, कोई भी पुरुष हो, वो ये बात नहीं सहन कर पाएगा कि मेरी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ में रिलेशन में थी, या उसके साथ संबंध थे, या उसके साथ में शारीरिक संबंध बने थे। ये कोई भी पुरुष नहीं सहन कर पाएगा। और इसी वजह से आज के टाइम में मुकदमेबाजी शुरू होती है। और मुकदमा कहीं ना कहीं देखो, गलत पुरुष हो या फिर महिला हो, मुकदमा पुरुष के ही ऊपर आने हैं। तो इसी वजह से आज के टाइम में चीज़ें इतनी बिगड़ती चली जा रही हैं कि संभालना संभव ही नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी डे टू डे डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हो रही है। जो व्यक्ति अपने आप को कुछ निखारने का, कुछ करने का एक सपना रखता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अपने परिवार के लिए करूँगा, आगे बढ़ूंगा, वो सब कुछ छोड़कर अपना जीवन समाप्त करने का प्रयास करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मैं अपना जीवन खत्म कैसे करूं, किस तरीके से मर जाऊं, किस तरीके से जीवन त्याग दूं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब सोचने वाली, विचार करने वाली बात है कि अगर युवा पीढ़ी के साथ इस तरीके से होता रहेगा तो युवा पीढ़ी फिर कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किस तरीके से भारत का नाम बढ़ेगा।
भारत तो कहीं ना कहीं गहराई में जा रहा है। जो जिसके युवा के कंधों पर भार होता है अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, वो युवा जो है वो थक हार के कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के, थाने के चक्कर लगाकर वो अपने आप को ख़त्म करते चले जा रहा है। और आज के टाइम में आप देखिए, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो जाती हैं वो तो आपको पता लग जाता है कि आप जो है इस तरह की इनके साथ घटना हुई। बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती हैं, वो पता भी नहीं लगता है कि क्या हुआ। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पुरुष हैं, पति हैं, और आपकी पत्नी ने कहीं ना कहीं ये मुकदमा कर रखा है, तो ये एक वीडियो उसको भेजिएगा ताकि उसको कुछ समझ में आ सके कि आज के टाइम में आगे बढ़ना जरूरी है। मुकदमेबाजी करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मुकदमा करके दोनों ही परिवार परेशान ही रहते हैं, चाहे पति हो चाहे फिर पत्नी हो। दोनों ही पति कहीं ना कहीं परिवार जो है परेशान रहते हैं, और परेशान रहने के बाद जो है वो ऐसा समय आता है कि आपका कहीं ना कहीं वो डाइवोर्स की ओर चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपकी बन नहीं रही है तो स्टार्टिंग भी खत्म कर लीजिए। आप किसी के साथ धोखाधड़ी या किसी प्रकार से छल कपट मत करो। झूठ छल कपट के आधार पर कोई रिश्ता नहीं चल पाता है, वो कहीं ना कहीं दी एंड की ओर चल ही जाता है। वह इतने कहना चाहूँगा, अगर कुछ सीख मिले हुई इस वीडियो से, आपको समझ में आया हो वाकई, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें और भी लोग समझ सकें। वह इतने कहना चाहूँगा, आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।